हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आप जैसे कि वीडियो देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी। बिल्कुल, आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। आखिरकार ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है क्या, और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई ना करें तो क्या हमें दिक्कत होगी या नहीं होगी, और क्या हमें यूपी में कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए क्या ये ज़रूरी है या नहीं है? क्या हर बच्चे को देना है या यूपी के ही बच्चों को देना है? सारी बातें हम डिटेल में भी करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी से। एक हम लोगों ने नाम सुना था सीईटी का। सरकार ने बोला था कि बहुत जल्दी सीईटी अप्लाई होगा, पर अभी तक अप्लाई हुआ नहीं। सीईटी का मतलब क्या होने वाला था? सीईटी हमसे ये बोल रहा था कि मैं एक प्री का एग्जाम करवाऊंगा। अगर आप इस प्री के एग्जाम में पास हो जाते हैं, उसके बाद आप एसएससी के मेंस के लिए, आईबीपीएस के मेंस के लिए और रेलवेज के मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ये बोल रहा था। सेम प्रोसेस अप्लाई होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के साथ। वो भी यही बोल रहे हैं कि आप यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी का एग्जाम दीजिए। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो यूपी के अंदर जो पोस्ट हैं उसके मेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब कि यूपी के जो भी एग्जाम होंगे, अभी तक उसमें प्री का एग्जाम जो होता था, वो प्री का एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के नाम से होगा। अलग से प्री एग्जाम नहीं होने वाला। यही है जो प्री एग्जाम होगा। इसके बाद, इसमें पास होने के बाद आप मेंस के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज आपके मन में आएगी कि क्या ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल है? नहीं। अभी ये क्या बोला गया है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में? ऐसा बोला गया है कि जितनी भी पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर आती है, जो भी पोस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर आती है, जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट है। यूपी ट्रिपल एस सी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक ये बड़ा है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आते हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ग्रुप सी मतलब वो ग वाली जो पोस्ट होती है, ग जो पोस्ट होती है, उन ग पोस्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अप्लाई उसके लिए ये है। तो बहुत सारे अलग एग्जाम, बहुत सारे यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में हर एक के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ठीक है। तो उन पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है। इसके अलावा सचिवालय की कुछ पोस्ट है, कुछ पोस्ट जो इसमें स्पेसिफाई की गई हैं, उन पोस्ट के लिए भी है ये। इन पोस्ट को जरूरी नहीं है कंपलसरी हर एक जगह अप्लाई हो, लेकिन अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी की पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ है। इसका मतलब है अगर आप इन फ्यूचर यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको पहले इसको पास करना होगा। इसका स्कोर कार्ड यूज होगा। इसके स्कोर कार्ड को हमें उसमें फिल करना हो, कितना आपका स्कोर आया फॉर्म के अंदर मेंस के, और उसके बाद आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं या फिर मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कंपलसरी, और ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। अब इसको भरने की तारीख क्या है ये सुन लीजिए। और जो इसको अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख है 25 मई से शुरुआत हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट है 21 जून। और अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास आखिरी दिन है 28 जून। अब आप बोलोगे हर बच्चा 3-3 4-4 बार गलतियां करता है, हर बच्चे का काम है, तो सारी गलतियां माफ नहीं है यहाँ पे। ये भी इन्होंने बोला है सारी गलतियां इन्होंने माफ नहीं करी है, ऐसा बोला गया है। गलती केवल एक बार माफ है, एक बार, सिर्फ एक बार आपकी माफी है गलती। अगर आपने गलती करी है तो आप एक बार चेंज कर सकते हैं, बार बार नहीं। सुन लीजिएगा अभी, सुन लीजिए। जो आप चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन केवल एक ही बार एलिजिबल है। मॉडिफाई आप केवल वन टाइम कर सकते हैं, बार बार मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप बार बार गलती करें, बार बार चेंज करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लो मैंने पीटी का एग्जाम दिया, मैं पास भी हो गई। मान लो मैंने पीटी का एग्जाम दिया और पीटी के एग्जाम में मैं पास हो गई, तो क्या मुझे नौकरी मिल गई? दूसरा सवाल यही है ना। मैंने पीटी का एग्जाम दिया, मैं पास हो गई, क्या मुझे नौकरी मिल गई? नहीं। पीटी का एग्जाम पास करना नौकरी नहीं है। पीटी का अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, इसके बाद आप यूपी ट्रिपल एस सी के मेंस के एग्जाम के लिए बैठोगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम्स करवाएगा।
अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम करवाएगा। जब आप उन एग्जाम से पास होते हैं तब जाके आप एलिजिबल होते हैं नौकरी के लिए। ये केवल जरिया है मेंस में बैठने का। जैसे प्री क्लियर करते हो मेंस के लिए ना, वही है, ये प्री है, इसको क्वालिफाई करोगे तब जाके मेंस में बैठोगे, क्योंकि इसका जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, इसका जो स्कोर कार्ड मिलेगा, उस स्कोर कार्ड पे आपके स्कोर लिखे होंगे, उस स्कोर को मेंस के फॉर्म में लिखना है। मेंस के फॉर्म में वो स्कोर लिखा जाएगा, और आप अगर अगर आपका जो स्कोर है वो उस वाले के लिए एलिजिबल है, अगर आप उसकी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसमें अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है, इसमें अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है। सेकेंड चीज ये है, मान लीजिए मैंने आज पेपर दिया, मान लो ये मैंने इस बार क्वालिफाई कर लिया, अब मेरा मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर मेरी शादी हो गई, तो मैं एक मतलब बहुत टाइम तक तैयारी नहीं कर पाई, और मैं अगले साल पेपर दे रही हूँ। माना मैंने यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भर दिया, ट्रिपल एस सी पीटी का, और मैंने पीटी क्वालिफाई भी कर लिया, पर मैं एक साल तक वो एग्जाम नहीं दे पाई यूपी का कोई भी, और एक साल के बाद मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ, तो क्या मेरा यही स्कोर कार्ड अप्लाई होगा? नहीं। अगर आपने, आपका जो स्कोर कार्ड आया है, ये स्कोर कार्ड आपकी यूपी की वेबसाइट पे अपलोड होगा, यूपी की वेबसाइट पे अपलोड होगा। अपलोड होने के अपलोड होने के एक साल तक ये वैलिड है। अगर आप चाहें इस स्कोर कार्ड के सहारे आप 2 साल के बाद तक भी नौकरी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये स्कोर कार्ड केवल आपका 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के बाद आपको दूसरा वापस से पीटी देना पड़ेगा, और फिर वापस से आप उसको पास करेंगे, और फिर आप यूपी रिप्लेसी का एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से कुछ ये काम करने वाला है। ठीक है, इसकी भी फॉर्म अप्लाई करने की इसकी कुछ फीस भी है, फीस देख लीजिए। इसको जब अप्लाई करें इसकी कुछ फीस है। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 185 रुपीज है, अन्य ओबीसी के लिए 185 है, अनुसूचित जाति के लिए 95 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 है, और विकलांग हेतु 25 रुपीज है। ये इसकी फीस है। इसका जो पीडीएफ है, ये पूरा जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में पूरा पीडीएफ है, तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपके जानने के लिए ये है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, कैसे आपको अप्लाई करना है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको लिखा होगा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 विभाग है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे पूछेगा, फोटो अपलोड होगी आपकी, सिग्नेचर भी अपलोड होंगे आपकी। उसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स पूछेगा आपसे कि आप क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, एज क्या है आपकी, ये सब छोटी छोटी मोटी बातें पूछेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये सब चीज़ आपको फिलअप करनी है। इसके बाद ये पूरा पार्ट फिल करना है। इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद ये आपका फाइनल सबमिशन है। अब फाइनल सबमिशन से पहले क्या करना है आपको, फाइनली सबमिट मत कीजिएगा। फाइनल सबमिशन से पहले आप सारी चीजें चेक कर लेना, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। तो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, उससे पहले क्रॉस चेक कर लें सारी चीजें, उसके बाद आप सबमिट करेंगे फाइनल। और लास्ट में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकालना है, जरूरी है। इसको अपने पास रखेगा, संभालो, कि ये बहुत टाइम तक आपके काम आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को, हाँ, एक और बात बतानी थी। मान लीजिए आप बहुत सारी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप एससी के भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर ओबीसी को बिलोंग करते हैं, फिर आप जो स्वतंत्रता सेनानी वाली कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, तो 2-3 कैटेगरीज को आप बिलोंग करते हैं। तो सारी कैटेगरीज का आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, किसी एक कैटेगरी का आपको आरक्षण मिलेगा जो सबसे ज्यादा होगा। कोई भी एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा, सबके आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के नहीं हैं और फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गई दोनों चीजें। इसके अलावा बात कर लेते हैं कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी तक स्पेसिफाई हुआ है कि 10th से ऊपर, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास हर बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। अब इसकी एज क्या है, एज का करेक्ट क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, एज बताई थी मैं आपको। अगर आपका जन्म 30 जून 1981 से लेकर 1 जुलाई 2003, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ
इन डेट्स के बीच में आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इनके बीच की डेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास बच्चे हर एक स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यही था पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट चीज और है, इसके मार्क्स। ये रहा, ये जो एग्जाम होने वाला है पीटी का, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इस पेपर को करने के लिए आपको 100 नंबर के प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और डिटेल सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि सिलेबस क्या है। इसके अलावा मैं आपको ये सब चीजें पीडीएफ के फॉर्म में ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है प्रियल मैम रीजनिंग, उस पर भी अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार पीटी है क्या और आपको ये अप्लाई करना क्यों जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर आप यूपी में एग्जाम देना चाहते हैं इन फ्यूचर कभी भी, तो आप इसको जरूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बाद में फॉर्म फिल करने का आपको समय नहीं मिलेगा, बाद में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आप बाद में भी पीटी का एग्जाम देके यूपी के किसी सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार यूपी SSC पीटी है क्या। टेक केयर, बाय बाय। और जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको बताते रहेंगे। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।